नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजी या मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में नहीं बात करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंपल टेक्निक के बारे में जिसको करने से बहुत बड़े लोगों ने अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं। आप भी कर सकते हैं इस टेक्निक को अडेप्ट करके। अगर आपको कोई भी अपने मन की बात रिलीज करनी है, अपने मन की नेगेटिविटी रिलीज करनी है, तो भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आपको भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको उनका आशीर्वाद चाहिए, तो भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं, और अगर आपको लगता है ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बट मैं ये चाहती हूं कि ये मेरे लाइफ में एक बार तो हो ही जाए। जैसे आप कोई अपना ड्रीम बंगलो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपना ड्रीम कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम कंट्री मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा काम जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये टेक्निक करने से आप जरूर हासिल करेंगे। दिस इज नथिंग बट अ राइटिंग टेक्निक। ये किसी यूनिवर्सिटी में प्रूव भी किया गया है कि राइटिंग टेक्निक इज द बिगेस्ट टेक्निक। उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च के दौरान एक बच्चे से कहा, जो भी आपके लाइफ में घटित हुआ है, जो कि आपको परेशान कर रही है, मेंटली स्ट्रेस कर रही है, जो भी आपके साथ हुआ है, आपने 5 दिन तक एक पेपर पे उसे लिखना है। 6th डे पे उस बच्चे से पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है। उस बच्चे ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपने मन की सारी नेगेटिविटी इस पेपर पे रिलीज कर दी है और मैं अब न्यू लाइफ जीना चाहता हूं। उस बच्चे को अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था और उसके कारण जो उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, उसने वो सब कुछ उस पेपर पे रिलीज कर दिया और उसके बाद ही वॉज फीलिंग लाइक अ न्यू लाइफ। अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो कि आपको बहुत हॉन्ट करती है, आपको बहुत परेशान करती है, आप कंटिन्यू उस बारे में सोचते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इमोशनली इंबैलेंस फील कर रहे हैं, तो आपने ये टेक्निक जरूर यूज करना चाहिए। आपने करना क्या है, 5 डेज तक कंटिन्यू जो भी आपको बात मन में सता रही है उसे एक पेपर पे लिखिए। 6th डे पे उसे फाड़ के और जला दीजिए और फ्लश आउट कर दीजिए। उसके बाद 2 दिन तक लेट इट गो। अगेन नेक्स्ट डे आपने यही सेम टेक्निक 4 डेज के लिए करना है। देन अगेन 2 डेज लेट इट गो। उसके बाद अगेन 3 डेज एंड 2 डेज गैप एंड देन लेट इट गो। सेम आपने 1 डे तक करना है, कंटिन्यू रखना है। उसके बाद जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करना चाहते हो, कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मे बी वो वाटर टेक्निक हो, मे बी 369 टेक्निक यूज कर रहे हो, या अगर आपको 555 टेक्निक यूज करना है, जो भी आप चाहते हो कि आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके बाद वो टेक्निक यूज करना चालू कीजिए। आपका 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब भी हम वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेजीनेस आता है, हमें बहुत ड्राउजीनेस लगता है। तो जब हम ये टेक्निक मैनिफेस्टेशन करने के पहले यूज करते हैं, हम ऑलरेडी अपने नेगेटिविटीज रिलीज कर चुके होते हैं। ये तो हो गई नेगेटिविटी दूर करने की बात राइटिंग टेक्निक यूज करके। अब हम बात करेंगे कि इसी राइटिंग टेक्निक को यूज करके हम कोई भी बड़े से बड़ा चीज मैनिफेस्ट कैसे करें। उसके पहले हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में जो कि आई गेस सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो आज इस वीडियो के जरिए आपको भी पता चल जाएगा। अनुष्का शर्मा ने कपिल शर्मा के शो में एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मॉम ने उनके मूवी फर्स्ट डेब्यू मूवी रिलीज होने के पहले ही एक चिट पे लिख दिया था कि उनकी बेटी को फर्स्ट जो मूवी होगी वो यशराज ब्रांड्स की होगी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। तब तक भी अनुष्का शर्मा को नहीं पता था। उनकी मूवी रिलीज होने के बाद वो चिट उनकी मॉम ने अनुष्का शर्मा को दिखाया। एंड दिस प्रूव्स कि राइटिंग टेक्निक डज वर्क फॉर पीपल। अगर आप कोई भी काम बहुत मन से करते हो, बहुत शिद्दत से करते हो, और सबसे मेन फैक्टर ट्रस्ट, अगर आप उस चीज पे ट्रस्ट रखते हो कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये डेफिनेटली मुझे रिजल्ट देगी, तो वो आपके लिए जरूर वर्क करती है। अगर आप ये पहले ही सोच लेते हो कि ये तो बस किसी ने बताया था इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूं, या इसलिए ये मैं ट्राई कर रहा हूं, आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, वो आपके लिए कभी नहीं वर्क करेगा। एंड देन यू थिंक कि मैनिफेस्टेशन जैसी चीज ही नहीं होती है। मैं और एक चीज आपको बोलना चाहूंगी सेकंड एग्जांपल देने के पहले, कि प्रकृति का ये नियम है, अगर आपको वो चीज कुछ देती है तो आपसे एक चीज ले भी लेती है। तो सेकंड एग्जांपल बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड का है, तो मैं बहुत इन डिटेल नहीं बताऊंगी, बट आपको एक रफ आइडिया तो जरूर देती हूं। लास्ट ईयर मेरे जो फ्रेंड के बारे में मैं बता रही हूं, वो जनरली मैनिफेस्टेशन जैसी चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, ना ही एस्ट्रोलॉजी में, ना ही न्यूमरोलॉजी में, किसी भी चीज में नहीं बिलीव करते। वो बस बिलीव करते हैं, काम करते जाओ, फल अपने आप मिलता जाएगा, बस इतना ही। बस लास्ट ईयर मार्च में कुछ ऐसा हुआ कि उनने बैठे बैठे ऐसे ही सोचा और बुक में उनने लिखा कि अगर मुझे अगले साल मार्च में करीबन मुझे 1 करोड़ रुपए मिलता है तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा। और वो कैलकुलेशंस करने लगे कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए आता है, जनरली हम भी करते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा आता है तो सबसे पहले हम अपना कौन सा ड्रीम पूरा करेंगे, और सेम उनने भी वही किया। उनके कैलकुलेशंस उनने अपने बुक पे लिखे कि वो सबसे पहले किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो बुक बंद करके और वो भूल भी गए।
इस साल मार्च 1 को वो और उनकी वाइफ सेम कंपनी में काम करते थे, तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो बंद हो चुका था। तो उनको कंपनी से न्यूज मिलती है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो चुका है और दोनों को ले ऑफ कर दिया गया है। बट इन रिटर्न उनको कंपेंसेशन के तौर पे दोनों को 50 लाख रुपीस मिल रहा था। दैट मेक्स टू 1 CR। क्योंकि वो इंडियन कंपनी में काम नहीं करते थे, MNC कंपनी में काम करते थे, तो दिस वॉज क्वाइट पॉसिबल एंड ही कुड नॉट बिलीव। वो घर पे गए, उनने वो डायरी सर्च की और एग्जैक्टली वही लिखा था। देन ही रियलाइज्ड कि मैनिफेस्टेशन जैसी चीज भी दुनिया में होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वो मैनिफेस्टेशन जैसी चीज में बिलीव ही नहीं करते हैं, जब उसे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, तो उनके साथ ये चीज कैसे हुई, उनको कैसे इतना बड़ा अमाउंट मिल गया, या उनका लिखा हुआ कैसे सच हो गया। बट द थिंग इज कि उनने उस चीज को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया, उनने वो चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल पुश नहीं किया। यूनिवर्स भी इस तरीके से काम करता है कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा पुश करते हो, बहुत ज्यादा अगर आप अपनी मन की बात कंटिन्यू बोलते रहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। आप उसे बोल के रिलीज कर दीजिए, आप उसके वाइब्रेशंस को मैच कीजिए। उनने भी वही किया, उनने वो फील किया कि अगर मुझे ये पैसा मिल जाता है तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा, एंड दैट्स हाउ ही मेड हिज मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। तो द थिंग इज कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, बहुत ज्यादा उसके पीछे मत पड़ जाओ, बहुत ज्यादा यूनिवर्स को कंटिन्यू आप मत बोलते रहो कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको जब देना है यूनिवर्स देगा, आपको किसी भी तरीके से देगा। इट इज हिज वर्क, लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू। ये तो हो गई मैनिफेस्टेशन की बात कि राइटिंग टेक्निक को यूज करके हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट कैसे करें। अब हम बात करने वाले हैं कि इसी राइटिंग टेक्निक को यूज करके हम भगवान के ब्लेसिंग्स कैसे पाए। आजकल के डेली लाइफ में किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के मंत्र का जाप करे या बैठ के किसी पूजा पाठ का ध्यान करे। तो आपने करना क्या है, कहते हैं ना कि राम नाम ही सबसे बड़ा नाम है इस जगत में। तो अगर आपको अपने अंतरात्मा को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है, आपको भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, किसी भी काम में रुकावटें आ रही हैं, आपको आपका पाथ नहीं मिल रहा है कि आपने लाइफ में क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आपने ये काम आज से ही चालू करना चाहिए। करना क्या है, एक बुक लीजिए, उस बुक को सिर्फ और सिर्फ आपने राम नाम लिखने के लिए मेंटेन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक लाल पेन लीजिए, लाल आसन पे बैठ के आपने श्री राम ये एक पेज एवरीडे लिखना है। जब तक वो बुक नहीं भरती है तब तक आपने ये प्रोसेस एवरीडे करना है। वो बुक पूरी भरने के बाद आपने भगवान से प्रार्थना करना है कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसमें भगवान आपका साथ दे। आपने ये बुक प्रार्थना करने के बाद, अपनी विश बोलने के बाद किसी भी मंदिर में जाके रखना है और उस बुक के सामने आपने एक दिया जलाना है घी का। आप देखेंगे कैसे आपकी जो भी विश थी वो मैजिकल तरीके से आपको मिलना स्टार्ट हो गई है। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो दूर होते हुए दिखेंगे। ये चीज बहुत ही मैजिकल तरीके से वर्क करती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि राम का नाम ही सबसे बड़ा नाम है और जिसने राम का नाम ले लिया उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी भी मोड़ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार चुके हैं, अब आपको कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं है, आपको बस राम के नाम की जरूरत है। आप ये करके देखिए, पूरी दुनिया आपके तरफ हो जाएगी। बहुत ही मैजिकल थिंग है, बहुत ही मैजिकल रेमेडी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। बस आप भरोसा रखिए और राम का नाम लीजिए। इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो भी आप व्हाट्सएप पे भी अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेजते हो वो भी आपने बहुत ध्यान से भेजना है। कोई भी नेगेटिव चीजें आपने नहीं लिखनी है। बहुत बार मैं ऐसे देखती हूँ, फ्रेंड्स ऐसे लिखते हैं, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो पक्का इस सब्जेक्ट में फेल ही हो जाऊंगी, एंड दैट रियली हैपेंस। तो जो भी आप लिखते हैं बहुत सोच समझ के लिखे। कभी भी आपने नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए नहीं यूज करना है, नेगेटिव थॉट्स अपने लिए नहीं यूज करना है। सिर्फ आप अपना काम कीजिए एंड यूनिवर्स विल डेफिनेटली वर्क पॉजिटिवली फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या यूजफुल लगी हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। टिल देन, राधे राधे, जय श्री राम।